यारी संगत जीव बुद्धारी और आनंद लोक को दियो विसारी। ये ब्रह्म था, ब्रह्म से आया था। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो, जो बाहर है वो भीतर है। जैसा बाहर पांच तत्व है वैसे भीतर पांच तत्व है। जैसा परमात्मा बाहर है उसका अंश आत्मा के रूप में भीतर है। हम बाहर के परमात्मा को कभी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि पांच तत्वों को पार करके शून्य महाशून्य के परे कैसे जा सकते हैं। बीच में आकाश में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो शक्ति हमें ऊपर जाने नहीं देगी। तो बाहर के परमात्मा को तो हम कभी नहीं पा सकेंगे, मगर जब तक हमारी श्वासा चल रही है हम परमात्मा के जो अंश है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वहां उसको पा सकते हैं। और आत्मा को पा लिया तो परमात्मा को पा लिया। आत्मा में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम करम में जुग बंदिया, मुगत कहाँ से होय। बड़ा विचित्र प्रश्न है। जगत को महाराज कहते हैं कि मैं कैसे समझाऊं। उनकी समझ बड़ी विचित्र है। दादू दुनिया बावरी पत्थर पूजन जाए। दुनिया बावरी है, गेली है, नादान है। अब यहां पे जीते जागते इस शरीर में वो परमात्मा रम रहा है। भूला नर भवता फिरे हरि ढूंढन को जाए। और सायब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्माय। जो भूले हुए, जो भटके हुए हैं, वो परमात्मा को बाहर खोजते हैं। और जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने सदगुरु का शरणा लिया है, जिसे भेद मिला है, वो परमात्मा को भीतर में ही पाएंगे। अब यहां वहां कोई फर्क नहीं है। इत उत में सुखराम कहे फेर फार नहीं कोई। यहां हमने आत्मा को पा लिया तो वहां हमने परमात्मा को पा लिया। यहां के पांच तत्वों को देखो, खोजो। कहते हैं महाराज, जल तत्व लोई पवनाद सासो, धरहाड़ नेणो गहे तेज बासो, आकाश तत्व तनमद पोलम। सारी बातें महाराज ने निर्णय करके बता दी है। जल तत्व लोई, बाहर का जो जल तत्व है वो भीतर का जल तत्व क्या है? लोही। लोही यानी खून, रक्त। और पवनाद सांसों, ये जो हम श्वासा लेते हैं ये पवन यानी वायु तत्व है, हमारे अंदर का वायु तत्व। अंदर के तत्व को पहचानना है, अंदर के तत्व से परे होने हैं। जैसे बाहर पांच तत्व है वैसे भीतर में भी पांच तत्व है। बाहर के पांच तत्वों को पार करना असंभव है। ये पृथ्वी तत्व ही कितना बड़ा है देख लो। ये पांच खंड में पृथ्वी बटी है। अब पृथ्वी तत्व को पार करके जल तत्व को भी पार करना है। फिर अग्नि तत्व आएगा, फिर वायु तत्व, और फिर आकाश तत्व, फिर आएगा शून्य, फिर आएगा महाशून्य, और फिर आएगा पार ब्रह्म परमात्मा, और फिर सत्स्वरूप आनंद पद। बाहर कैसे जाओगे? पवनाद सासो धर हाड़ नेणो। धर नाम पृथ्वी, पृथ्वी तत्व है हड्डियां, अस्थि। और अग्नि तत्व है आंखें। और शरीर के अंदर जो पोलम यानी पोल है, खुली जगह है, स्पेस है, वो है आकाश तत्व। और शरीर के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है वो खुली है, वो पोल है। उसी पोल से तो प्राण को हमको ऊपर ले जाना है। हमारी पूरी चेतना जो पिंड में है उसको ब्रह्मांड में
रीढ़ की हड्डी के अंदर से, सुषुम्ना के अंदर से ऊपर ले जाना है। इसी के लिए तो हम ध्यान करते हैं। ध्यान में एक बात बार बार वाणी में आती है, अरध उरध। क्या आता है? अरध उरध। अब ये अरध उरध को कहीं कहीं सांस उसांस कह देते हैं। अरध उरध सांस उसांस नहीं है। फिर अरध उरध क्या है? शब्दशः अर्थ है अरध नाम नीचे, उरध नाम ऊपर। अब ये भजन कैसे करना है ये भी देख लो। अरध उरध बीच ब्यावर चो है, अरध उरध बीच केदारा, केदारा राग। अरध उरध बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरा, राम राम चढ़ी है नाव बरा, बीच गेल होया धुन सबद की, पीछ गेल होया धुन सबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय, इन सावे कोई हंस परणो, इन हंस परणो से सब मिल जो मोय, से सब मिल जो मोय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। लगन नाम ब्याह, शादी। बाहर की शादियां हम देखते आ रहे हैं और यहाँ भी भीतर में शादी करनी है। और इस शादी के समान, इस लगन के समान और कोई दूसरा लगन नहीं है। बाहर जो हम अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं, वो जोड़ा कुछ साल तक रहता है और कभी न कभी तो वो टूटता ही है। यहाँ महाराज कह रहे हैं, जे मर जाय तके नहीं ब्याहूं, मरने वाले के साथ मेरा ब्याह मत करो। 4 दिना फिर रांड कुआऊं, पाछे संकट बहु दुख पाऊं। भीतर की शादी को समझो। ये आत्मा रूपी कन्या अपने पिता सदगुरु को कह रही है, जे मर जाए तके नहीं ब्याहूं। अब ये तो यहां संसार के पति तो मरने वाले हैं, अब मरने वाले पति से मेरा ब्याह मत करो। अब मरने वाले पति और कौन कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश,
अगर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की भक्ति हम करते हैं तो अमर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी भी आयु है, हमारे से कई ज्यादा उनकी आयु है, मगर जिनकी आयु है उनको मरना है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ब्रह्म तक की सारी भक्तियां, यहां तक के सारे देवता, अगर इनके साथ आप मेरी शादी कराते हो तो हे पिताजी मैं इनके साथ ब्याह नहीं करूंगी, मुझे तो वो अमर सुहागन बनना है, मुझे सो उस पति से मेरा ब्याह करो कि जहां हम दोनों सदा अमर रहे। अब लगन करना है इस आत्मा का, अब आत्मा है कन्या, अब आत्मा में कोई फर्क नहीं, स्त्री की आत्मा और पुरुष की आत्मा दोनों स्त्रीलिंगी है, क्योंकि इनका ब्याह हो रहा है, इनका मिलन हो रहा है, और सबका पति एक है, परमात्मा। यहां जो बैठे हैं या जो बाहर सुन रहे हैं या जो भक्ति में नहीं आए हैं, सभी की आत्मा है, उसका पति एक ही है, परमात्मा। ये बात अलग है, कोई इस जन्म में उसको मिलना चाह रहा है और किसी को जन्मों लग सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बहुत अच्छे वचन है, आस्तिक तो परमात्मा में मिलेंगे ही, क्योंकि उसके अंदर आस्था जगी हुई है। अब जिसके अंदर आस्था है वो भक्ति करेगा, और किसी भी भक्ति में भी है तो कभी न कभी तो इस केवल भक्ति में आएगा, क्योंकि आखिर में आखिरी पड़ाव यही है, परमात्मा को मिलने का डायरेक्ट मार्ग यहां है। सबकी आत्मा जब तड़पेगी, जब आत्मा ऋतुवंती होगी, तो उनको यही केवल भक्ति के अंदर आना पड़ेगा, भक्ति को धारण करना पड़ेगा। तो आस्तिक तो परमात्मा को मिलेंगे ही, नास्तिक भी परमात्मा को मिलेंगे। अब नास्तिक परमात्मा को कैसे मिलेंगे? कभी न कभी नास्तिक के भीतर भी आस्था जगेगी, जगते जगते जगेगी। यहां आके बैठ रहे हैं, क्या इनको हम ये नहीं कहेंगे कि इनके अंदर आस्था नहीं है? बिना आस्था से यहां तक आते ही नहीं। जो भी आए हैं उन सबका तो मैं स्वागत करता ही हूं। तो ये खेल है, देखो सत्ता का खेल। नास्तिक भी आस्तिक बनने में देर नहीं लगेगी। परमात्मा को राव को रंक पल में कर सकते हैं, रंकों को राव भी पल में कर सकते हैं। जिंदे को एक पल में मार सकते हैं और मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। 36 प्रकार के रोग पल में लगा सकते हैं, 36 प्रकार के रोगों को पल में मिटा सकते हैं, और जो निरोगी है उसको रोग लगा सकते हैं। जिंदे को मार सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। ये तो परमात्मा की ताकत है, तो वो कुछ भी करने में समर्थ है। के सुख राम भर्या सब सोखे, के सुख राम भर्या सब सोखे, रीता फेर भराई रे, रीता फेर भराई रे, राम करेगा सोई होवेगा, राम करेगा सोई होवेगा। तुम सारे है काहीं रे लो, तुम सारे हैं काहीं रे लो, ऐसा समर्थ
समर्थ सायब मेरा, ऐसा समर्थ सायब मेरा। परमात्मा सामर्थ्यवान है। के सुख राम भरया सब सोखे, सब भरा हुआ है। अभी देखो कितनी बारिश हो रही है उत्तराखंड में, तो ये बारिश को रुकाना और ये जल को भी सुखाना उनका एक पल का है। एक पल में सबको सुखा सकते हैं। और जहाँ रीता है, जहाँ खाली है, जहाँ जल ही नहीं है, एक पल में वहाँ वो वर्षा भी करा सकते हैं। खाली को रीते को भर सकते हैं। राम करेगा सो ही होवेगा। राम जी करेगा वही होगा। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। जो वो चाहते हैं वो होगा। राम करेगा सो ही होवेगा। तुम सारे है काहीं वे, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम हो कौन? देकर धाक छाड़िए ममता मैं जोर न करिए रे। करणहार समर्थ है न्यारा और तोसु कछुअन सरिये रे। सायब जीसु डरिए मन रे, सायब जीसु डरिए रे। पल में राव करे भिकियारी और जीवत छीन में मरिए रे। तो ऐसा समर्थशाली परमात्मा सबका पति है और उसके साथ ब्याह करना, इसका नाम ही भक्ति करना है। तो भक्ति किसकी करनी है? जो अमर है। अमर कौन है? अमर एक तो परमात्मा है या दूसरी आत्मा है। बाकी सब मरने वाले हैं। अब इनके बीच में जितने भी देवी देवता है सबकी मृत्यु है। तो ये आत्म कन्या अपने पिता परमात्मा को कह रही है, जे मर जाए तके नहीं ब्याहूं और 4 दिना फिर रांड खुआऊं। रांड समझते हो ना? जिस बहन का पति गुजर गया उसको समाज में हम रांड, यानी गलत शब्द नहीं है, विधवा स्त्री को यहां पे महाराज ने रांड कहा है। हम उसको व्यवहारिक भाषा में गलत अर्थ लेते हैं, वो बात अलग है। और पति मर जाने के बाद क्या होता है? पीछे संकट बहुत दुख पाऊं। कितना संकट है, कितना दुख होता है, वो उसे ही पता है। हाय मैं तो अमर सुहागन कुआऊं रे। अब अमर सुहागन होने के लिए अब पति भी चाहिए, तो उसके साथ ब्याह भी चाहिए। तो ब्याह कैसे होता है? भीतर का ब्याह। बाहर का ब्याह तो हमने देख लिया, पंडित जी को बुलाया, वरमाला पहना ली, 7 मंगलाष्टक बोल दिए, भी तो भोजन हो गया और वो आखिरी का मंगलाष्टक हो गया, डाल दी वरमाला, चलो हो गया ब्याह, जाओ निकलो। यहां ये बात नहीं है। अरद उरद बिच ब्याह रचो है। ये अरद उरद को ही समझना है। अरद उरद श्वास उसास नहीं है। फिर अरद उरद क्या है? इसके पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भजन करते समय देखो भजन का भेद ही इसमें पूरा आ जाएगा। पहले भजन को भेद को समझो। गुरु महाराज ने भजन कैसे करना इसका क्या भेद बताया। सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकासो छाती। नाड़ समीसड़ राखत नाही, मोड़त अंगन बदत बाती। मन कूथोप पवन सुमेला, सुरत समोय निरत कर साती। सुख राम कहे यूं ध्यान धरो, जूं दीप सुजोत जलत है बाती। ये पूरा भेद, सारा बॉडी का सार ये भेद में आ गया। अब इसको समझना पड़ेगा।
सांस उसास। सांस क्या है? जो प्राणवायु हम भीतर लेते हैं वो है श्वास। अब श्वास लेते हैं तो लंबी श्वास लो और धीरे धीरे लो, उसकी प्रैक्टिस करो। यहाँ आके बैठो, पूछो तो भीतर में गहरी श्वासा नीचे जानी चाहिए और बाहर जो हम छोड़ते हैं उसको कहते हैं उश्वास। जिसमें हम बोलते हैं उसको कहते हैं ओम, और जो अंदर जाती है उसको कहते हैं सोहम। ओम सोम सासा हो और वालग जम का बासा हो। जब तक हमारा वजन श्वासोश्वास में हो रहा है या कर रहे हैं तब तक अभी हमारी स्थिति पूरी नहीं हुई है। काल हमें पकड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हम पूरी स्थिति में पहुंच गए, मगर इसी भेद से भजन करते रहोगे तो काल कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब सांस उसास, सांस को अंदर में बड़ी गहरी सांसा लो, बहुत जल्दी आपकी लीव लग जाएगी। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड यानी उश्वास बाहर फेंक सकते हो उसको फेंको। उश्वास बाहर जाने से मन के सारे विकार बाहर जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो भी विकार हमारे भीतर है ये उश्वास के द्वारा बाहर जाते जाएंगे। शरीर और मन निर्मल होता जाएगा। तो पहली बात ये समझो कि गहरी श्वास भीतर लेनी है और भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी है। अब इसमें दोनों श्वास में गहरी श्वास लेते समय और छोड़ते समय राम राम लो। आराम से, कोई इसमें जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आप बराबर ध्यान उसमें रखें कि आपकी श्वासा गहरी जा रही है क्या और बाहर निकल रही क्या। अब इसमें ध्यान लगाओ। सांस उसास कहे हरि नाम, अब ये हो गई। फिरे रसना मुख में दिन राती, अब रसना राम राम करते रहो, ये भी हो गया। सांस उसास भी हम समझ गए। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुननी है कि ध्यान में धैर्य होना। ध्यान में क्या चाहिए? धैर्य। यानी अभी हम ध्यान में बैठे और अभी के अभी हमें कुछ हो जाए, यानी हमारे अंदर कुछ अनुभव प्रकट जाए, हम कहने लायक कुछ हमें ऐसी अनुभूति हो जाए, होगी, मगर धैर्य रखना पड़ेगा। कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए। हाथी के अंदर धैर्य है तो उसका आहार कितना है? मन भर। तो धैर्य है तो वो मन भर खा रहा है ना। हाथी ने कभी कंप्लेंट करी क्या? हमको अनाज नहीं मिला, खाना नहीं मिला। और टूक टूक के कारण स्वान घरों घर जाए। टूक नाम टुकड़ा इतना। कुत्ते को इतना सही तो होना, मगर वो घरों घर घर फिरता है। क्यों? कि उसके अंदर धैर्य नहीं। क्या कमी है कुत्ते में? धैर्य की कमी है। हमें ध्यान में धैर्य रखना चाहिए। एक बार बंदरों की मीटिंग हुई। बंदर ने मीटिंग करी कि अभी पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो पेड़ पर किसी का हक नहीं रहता और सारे फल हमारे रहते। अब पेड़ का मालिक आता है, कुत्ते को लेके आता है और हमको भगा देता है। हमें भूखा रहना पड़ रहा है, कुछ न कुछ सोचो। तो बंदरों के सभा में ये निर्णय हुआ कि सब अपना अपना पेड़ लगाए। पेड़। अब पेड़ किसका लगाया? तो आम का। सबको कहा गया कि गड्ढा खोदो, उसमें खाद डालो और उसमें आम की गुठली डालो, ऊपर से मिट्टी ढको और उस पर पानी रख दो। अब दिन भर सारे बंदरों ने अपना अपना गड्ढा खोद कर ये सारा काम किया।
अब रात में पेड़ पे बैठ गए, अब बंदर ही है, बंदर सोचने लगे बैठे बैठे कि हमारे पेड़ लग गए होंगे, बड़े भी हो गए होंगे, अब उसको आम भी लग गए होंगे, बंदर है ना। अब रात भर वो सो न सके, दिन निकलते ही सबने देखा न पेड़ न आम। अब वो कहने लगे हमारा पेड़ गया कहां? देखे तो उसमें गड्ढे में गुठली जो के त्यों थी। ये मन बंदर के जैसा है, मन को बहुत जल्दी कुछ न कुछ मिलना चाहिए ऐसा वो सोचता है। मिलेगा जरूर, मगर यहाँ धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य रखो, हो जाएगा। तो ध्यान में धीरज ध्यान अडोलन डोले। अडोलन डोले यानी मन की वृत्ति को इधर उधर होने मत दो। मन के विचारों को देखते रहो, साक्षी भाव से मन में क्या क्या विचार उठ रहे इसको देखो। एक पल में सारे विचार आपके खत्म हो जाएंगे, दूसरे विचार आएंगे, वो भी खत्म हो जाएगा अगर देखते रहे तो। अगर उसमें आप मिल गए, मन तो यही चाहता है कि आप भजन न करके मेरे विचारों में रहे। कभी कभी अच्छे भी विचार आएंगे, कभी बुरे भी आएंगे, ऐसी बात नहीं कि सारे बुरे ही विचार आते। कभी कभी जो जरूरी काम करना था और भजन के कारण आप भूल गए हो तो मन उसको याद दिला देगा। ऐसी बात नहीं है कि मन सब बुरे ही विचार करता है, मगर मन को चाहिए विचार, मन का आहार ही विचार है। और दूसरी बात कि मन हमारे बिगर विचार कर नहीं सकता। मन के साथ जब तक हम नहीं जाएंगे, हमारी चेतना नहीं जाएगी, तब तक मन विचार नहीं करेगा। इसीलिए तो महाराज ने उसको झूठा कहा है। मन पंगु है, मन झूठा है, मन अपने आप में सामर्थ्यवान नहीं है, उसको हमारी मदद की जरूरत है। और जब तक हम उसमें नहीं मिलेंगे तब तक मन हमारा कुछ कर नहीं सकता। कहते हैं कि जंगल के रास्ते में एक लोहार कुल्हाड़िया लेके जा रहा था। अब वो कुल्हाड़िया एक में को लग के आवाज उसकी आ रही थी। अब कुल्हाड़ी की आवाज पेड़ तक जा रही थी और पेड़ एक में को इशारा कर रहे थे कि अब क्या करें, हमारा काल आ गया। पेड़ को कुल्हाड़ी तो काटती है। सब पेड़ सोच में पड़ गए। एक बूढ़े पेड़ ने कहा कि डरो मत, ये तो केवल कुल्हाड़ी है, जब तक हमारा कोई इसमें नहीं मिलेगा तब तक हमें काट नहीं सकते। यानी उसी प्रकार जब तक हमारी चेतना मन के विचारों को साथ नहीं देगी, मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मन को अगर शून्य करना है तो एकमात्र उपाय है, करके देखो। यहां बैठो, भजन को, जो हमारा भजन का समय है उसमें बैठो, कैसे नहीं लगता है। अगर हम मन के विचारों में चले गए तो मन तो वही चाहता है कि आप भजन ना करें। काम क्रोध लोभ मद लालच पल पल आन सतावे, मेरे रामा पल पल आन सतावे। जे मैं भगत जे मैं भजन भगवत को थापू, जे मैं भजन भगवत को थापू, तो दूना होया होया आवे। माधो जी भगति कुण विद धारु, माधो जी भगति कुण विद धारु। ओ जुग सेंग फिरे मन
फिरे मनाड़ो किण किण कुम मारू माधोजी भगति कुण विदधारू माधोजी भगति